सूरज आज दूसरे लड़की के साथ शादी कर लिए। अब प्रीति का क्या होगा? प्रीति का क्या होगा? लोग प्यार में इतना पागल हो जाते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं ना कि माँ बाप को नहीं सोचते हैं, नहीं माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचते हैं कि हम ये कदम उठा रही हूँ। शायद माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं है। खाली एक प्यार के नाम पे लोग यूज करते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। वही प्रीति के साथ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, सूरज प्रीति के साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? प्रीति को 4 साल से यूज किए। प्रीति के ही वजह से पब्लिक सूरज को जानने पहचानने लगी। प्रीति सूरज के घर पे नहीं जाती थी, सूरज ही प्रीति के घर पे जाते थे। लेकिन प्रीति की मम्मी प्रीति को क्यों साथ में जाने दी? दोस्तों, सूरज के पापा मम्मी या सूरज प्रीति के पापा मम्मी से बात किए कि हम प्रीति के साथ वीडियो बनाऊंगा, अब प्रीति से शादी करूंगा। वही सूरज की मम्मी आज जो प्रीति से इतना ज़्यादा नफरत कर रही है ना, वही सूरज की मम्मी प्रीति के पापा मम्मी से वादा की थी कि मैं प्रीति को अपना बहू बनाऊंगी। लेकिन प्रीति से अभी इतना नफरत कर रही है सूरज की मम्मी की जो चाह रही थी आज वो करके दिखा दी। सूरज की मम्मी ऐसा धोखा से बोलाई, इतने दिमाग से प्रीति का पीछा छुड़वाई सूरज से। सूरज के पास फ़ोन की कि बेटा तुम आ जाओ, घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। सूरज प्रीति के उनके सहेली के घर पे छोड़े। अब प्रीति से बोले कि प्रीति तुम यहीं रुको, मम्मी का कॉल आया, मैं घर पे जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात है। जैसे सूरज घर पे पहुँचा वैसे मोबाइल सूरज की मम्मी ले ली सूरज से। बोली कि अब नहीं प्रीति के पास तुमको जाना है, नहीं बात करना है, नहीं वीडियो बनाना है। ऐसा अचानक क्यों अचानक? एक लड़की का ज़िंदगी खराब करने में ज़रा सा भी अफसोस नहीं है सूरज के मम्मी को। वो भी किसी का बेटी है, उसके माँ के दिल में क्या बीत रहा होगा। आप भी एक माँ हो, माँ का दर्द समझना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके का व्यवहार कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो। अगर यही आपके घर में आपके बहन बेटी के साथ होता तो क्या आप ये चीज़ को बर्दाश्त करती जो आज प्रीति की मम्मी बर्दाश्त कर रही हैं? उनकी मम्मी क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? दोस्तों, प्रीति का भाई अभी छोटे छोटे हैं और प्रीति के पापा का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वो लाचार हैं। प्रीति का पापा मम्मी मजबूर हैं, गरीब हैं। इसके वजह से ये लोग जितना टॉर्चर कर रहे हैं उतना वो लोग सहते जा रही हैं। एक बार प्रीति की भाभी प्रीति को लेके गई पुलिस केस करने के लिए, एप्लीकेशन लिखवा के आए सूरज के पापा मम्मी सूरज के ऊपर। ये लोग क्या पता कैसे कैसे एप्लीकेशन फाड़ के बहवा दी, कानून तक पहुंचा ही नहीं, कुछ कानूनी कार्रवाई हुआ ही नहीं। अब प्रीति करे तो क्या करे, वो इतना ज़्यादा मजबूर हो गई है। सूरज की मम्मी कह रही थी कि मैं सूरज का शादी करके दिखाऊंगी। 4 महीना पहले ही बोली थी कि हम सूरज का शादी दूसरे लड़की से करूँगी। लेकिन बाद में कैसे कैसे क्या हुआ कि सूरज और प्रीति फिर से एक हो गए। लेकिन प्रीति को नहीं लगा कि सूरज फिर से मेरा पीछा छोड़ेंगे, हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे, मेरे से शादी नहीं करेंगे। प्रीति को ऐसा दिल में आया ही नहीं। अब उनके साथ ऐसा अचानक में धोखा किया गया कि आज देखिए सूरज की मम्मी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं दूसरे लड़की से शादी करवाऊंगी, दूसरे लड़की से करवाऊंगी। आज देखिए दोस्तों, दूसरे लड़की से शादी करवा दी है। मंदिर में सूरज जयमाल पहरा रहे हैं लड़की को। उनका आप लोग वीडियो उठा के देख लीजिए। प्रीति की मम्मी, प्रीति की गांव की औरतें प्रीति की मम्मी को ताना मारती हैं कि तेरी कैसी बेटी है। जैसे सूरज अपनी मम्मी का बात मान रहे हैं, प्रीति अपनी मम्मी का बात मानी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता प्रीति को। लेकिन दोस्तों, प्रीति बहुत बड़ी गलती की है कि प्यार के जाल में फंसते गई और ये लोग झांसा देते गए। गाड़ी खरीदाई, बड़ी मोबाइल खरीदाई, बुलेट, मैंने जो लगा जितना यूज कर पाए सूरज, सब प्रीति कदम से कदम मिलाते चली सूरज के ऊपर विश्वास करके, और सूरज का हर खुशी पूरा करते चली।
हर खुशी में शामिल हुई। लेकिन आज वही सूरज का परिवार वाले प्रीति से इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हैं दोस्तों कि कुछ कहीं का लायक नहीं छोड़े। अब प्रीति का कैसा शादी होगा, इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे बदनाम हो चुकी है। कौन उनसे शादी करेगा? जो शादी हो वो करेगा तो उनको जीवन भर खाली ताना ही सुनना पड़ेगा। लेकिन सूरज की मम्मी नहीं सोच रही हैं प्रीति के बारे में। इनको तो खाली दूसरा बहू चाहिए था। आज उनकी मनसा पूरा हो गई, दूसरी बहू मिल गई। दोस्तों, प्रीति की मम्मी गुस्सा में आके प्रीति को आके मारी 2-3 हाथ, और मारने के बाद बोली कि तू मेरे लिए मर गई, तुझे जहाँ जाना है वहाँ तुम जाओ, हम लोग तुम्हारा जिम्मेदार नहीं है, कह के चली गई। लेकिन कल होली था। जैसे वो खाने का सामान बनाए, गुलगुला गुजिया जो जो बनता है बनाई, वो प्रीति को याद करी और खाई नहीं। अपने बहन का लड़का के साथ प्रीति के पास गई। प्रीति की मम्मी खाने को सामान लेकर प्रीति को दी और प्रीति को समझाई कि प्रीति तुम टेंशन मत लो, टेंशन ले लेके तो तेरा तबीयत खराब हो जा रहा है, तुम टेंशन मत ले, तू घर पे चल, तू मेरे बात को मान, मैं अच्छा लड़का देख के तेरा शादी कर दूंगी, तुम उनका पीछा छोड़ दे, वो तुम्हारा ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे। अब भी जब शादी से पहले वो लोग ऐसा तेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो शादी हो जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो उनको भूल जा। मतलब इतना ज़्यादा, इतना प्यार से प्रीति की मम्मी प्रीति को समझा रही है। लेकिन प्रीति इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रीति अपनी मम्मी का बात नहीं मान रही है, घर पे नहीं जा रही है। और तभी भी उनकी मम्मी आई थी, तभी भी लेके जा रही थी, नहीं जा रही थी, तभी उनकी मम्मी प्रीति को मारी थी, गुस्सा में मारी थी कि तेरे वजह से मेरा नाते रिश्तेदार भी गुस्सा हो गए, तेरे वजह से मुझे गांव की औरतें ताना मारती हैं कि तेरी कैसी बेटी है, अपनी मन की है, प्यार करके कैसे उसके साथ बिना शादी कर रह रही है, मनी इतना उल्टा उल्टा बातें सुनाती हैं। लेकिन सब कुछ प्रीति की मम्मी सुन के सह के रह रही है। तो दोस्तों, प्रीति की मम्मी यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारी प्रीति के साथ शादी करेंगे, ऐसा झूठ बोलती थी। लेकिन आज वही गांव की औरतें, वही समाज प्रीति की मम्मी से पूछेंगे तो प्रीति की मम्मी क्या जवाब देगी? अब प्रीति का क्या होगा? प्रीति अब क्या करेगी? दोस्तों, अब तो सूरज दूसरा शादी कर लिए, क्या करेगी प्रीति? प्रीति अगर अपने माँ का बात मानी होती तब इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता। लेकिन प्रीति तो मान ही नहीं रही अपनी माँ की बात। प्रीति जिस तरीके से आज सूरज मंदिर में जाके दूसरे लड़की से शादी रचा लिए, बिना सोचे समझे कि हम प्रीति के साथ गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोचे प्रीति के बारे में। जो माँ कह रही हैं वही करते जा रहे हैं। और उनकी माँ चाह रही थी कि दूसरे लड़के से शादी हो जाए। उनकी मम्मी तो दोस्तों 1 महीना से लगी हैं वो लड़की के संपर्क में कि हम सूरज का कैसे कैसे दूसरा शादी करवा दें। आज वही करवा के दिखा दी, आज वही करवा के सूरज की मम्मी दिखा दी। अब प्रीति क्या करेगी दोस्तों? देखो, अब प्रीति जाती है सूरज से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी कि डर जाएगी, उनका पीछा छोड़ देगी। प्रीति की भाभी जो है दोस्तों, प्रीति की भाभी आवाज़ उठाई थी सूरज के खिलाफ कि जो कुछ कर रहे हो हमारे ननद के साथ बहुत गलत कर रहे हो, दूसरा शादी हम होने नहीं दूंगी, अगर तुम दूसरा शादी करोगे तो हम कानून तक जाएंगे, हम तुम्हारे दरवाजे में आके तुम्हें बेइज्जत करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ उनकी भैया भाभी धमकी दे रहे थे। लेकिन उनका भैया भाभी एक बात बोले तो सूरज या सूरज का भाई पवन, ये लोग 4 बात बोलते थे और उन्हें धमकी देते थे। ये लोग को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था और यही लोग उल्टा उन लोग को धमकी दे रहे थे। अब तो दोस्तों शादी सूरज कर लिए, अब देखो क्या होता है। उनका भैया भाभी अब प्रीति कौन सी कदम उठाती है। अब तो नहीं, प्रीति के पास कुछ भी नहीं रह गया। प्रीति को ले जाकर उनके सहेली के घर पे छोड़े आए। जो पैसा वैसा कमाई थी उनका, आज तक सब सूरज के ही साथ मिलके
पैसा खर्चा करते गई। जो यूट्यूब का कमाई प्रीति का आ रहा था वो भी सूरज के ही खाता में आता था, प्रीति के खाता में नहीं आता था। सूरज प्रीति को कहीं का नहीं छोड़ो दोस्तों। क्या ये सही कर रहे हैं? आखिर सब लड़की के लिए कानून ऐसा ऐसा नियम बनाया है, क्या प्रीति के लिए नहीं बनाया है? प्रीति क्यों नहीं कानून का सहारा ले रही है? प्रीति का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रीति का परिवार कमज़ोर है, प्रीति डर गई है। एक बार गई कैसो तो उनकी भाभी लेके गई, कैसो हिम्मत बना के गई। लेकिन दोस्तों अब देखो प्रीति कौन सी कदम उठाती है। कानून का सहारा लेगी कि डर के बैठ जाएगी? सूरज जो कर रहे हैं उनको करने देगी। जो प्रीति का कमाई जो जो यूज किए हैं, गाड़ी है, जो कुछ है, वो तो सब सूरज के ही घर पे है। प्रीति के हाथ में कुछ नहीं है। प्रीति को एकदम खाली करके छोड़ दिए। प्रीति किस हाल में है वो लोग से मतलब नहीं है। सूरज तो बोल दिए थे वीडियो में कि प्रीति तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हें जितना रोना पीटना है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। तुम अपने पापा मम्मी के पास चले जाओ, तुम्हारे पापा मम्मी जहाँ तुम्हारा शादी करेंगे वहाँ तुम जाके शादी कर लो। अब तुम मुझे नहीं पाओगी, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। ये सब तो 10 दिन पहले बोल दिए थे, लेकिन प्रीति तब भी चुप बैठी है। आज जब वो देखेगी तो देखो क्या कार्रवाई करती है इनके साथ सूरज के। माफ़ करके छोड़ देगी कि अपने हक के लिए इनसे लड़ाई लड़ेगी? तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा सूरज गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं।